तो श्लोक था, एकाकी गृह संत्यक्तः, अकेले जिन्होंने घर परिवार को छोड़ दिया है, पानी पात्रों, अपने पानी यानी हाथ को ही जो पात्र बनाकर खाते हैं, दूसरे पात्र का भी अपने पास संचय नहीं रखते, दिगंबर जो बिना कपड़ों के ही रहते हैं, यानी जिन्होंने अपने आसपास के लोगों को त्याग दिया है, जिन्होंने पात्रों को त्याग दिया है, अपने हाथ में ही खाते हैं, और जिन्होंने वस्त्रों को भी त्याग दिया है, वो तृष्णा के द्वारा खींचे चले जा रहे हैं, इस कौतुक को देखो, ऐसा लेखक कह रहा है। ठीक है, फिर ये कृष्णा के बारे में बताते हुए एक और श्लोक लिखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको यह ध्यान में रखना, कई बार सिर्फ इतना भी पूछते हैं, इस सुक्ति के बारे में बताइए। कृष्ण का तरुण आए थे, इसका एक सवाल आया हुआ है, मैंने देखा है। ठीक है, ये श्लोक को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, ये इम्पोर्टेंट है। जीर्यन्ते जीर्यतः केशा, जब हम जीर्ण होते हैं, जीर्ण यानी बूढ़े होते हैं धीरे धीरे, ठीक है, तो जीर्यतः क्या जीर्यत होते हैं, केश, यानी जब मनुष्य का जरण होता है, यानी बुढ़ापा उसके शरीर में आता है, तो केश भी जीर्ण होते हैं। ठीक है, साथ के साथ होते हैं केश जीर्ण, यानी बाल, दंता जीर्यन्ति जीर्यतः, दांत भी जीर्ण होते हैं, शरीर के जीर्ण होने के साथ दांत भी जीर्ण होते हैं, शरीर के जीर्ण होने के साथ केश भी जीर्ण होते हैं। चक्षु श्रोत्रित जीर्यते, आंखें और कान भी जीर्ण होते हैं, धीरे धीरे बाल झड़ झड़ के, कई लोग तो गंजे हो जाते हैं, कई लोग के बाल कम हो जाते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है दांत टूट जाते हैं, दांत नहीं रहते मुंह में, जैसे जैसे एज बढ़ती है आंखें और कान कमजोर होते जाते हैं, दिखाई देना कम हो जाता है, सुनाई देना भी कम हो जाता है। लेकिन इकलौती एक चीज है जो कभी जीर्ण नहीं होती, वो उल्टा तरुण होती है, धीरे धीरे जवान होती है, और उसको नाम क्या है, तृष्णा। तृष्णा ही अकेली है जो तरुण रहती है। कैसे, जीर्ण शरीर जीर्णता को प्राप्त होता रहेगा, लेकिन तृष्णा तरुण होती रहेगी, ये अकेली तृष्णा ही है। ठीक है, ये तृष्णा के बारे में बताते हुए कहा है, क्योंकि पिछले श्लोक में क्या कहा है, इस तृष्णा के द्वारा ही क्या हो रहा है, ये सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। और ये तृष्णा के बारे में और बताते हुए जो कहानीकार है, उन्होंने ये दो पंक्तियां और जोड़ी है और कही है कि शरीर के जीर्ण होने पर केश, दांत, कान, आंख सभी जीर्ण होते हैं, सभी बूढ़े होते हैं, लेकिन एक अकेली एक तृष्णा है जो कभी जीर्ण नहीं होती, वो तरुण ही होती जाती है। फिर ये है कि ततः परम, इसके बाद में गृह मध्य तान प्रवेश, घर के अंदर वो सब जैसे प्रवेश हुए, द्वारम निवृतम पिधाय, तो दोनों बारों जो द्वार थे उनको पूरा अच्छी तरह से बंद करके, लगुड़ प्रहारी शिरस्य ताड़यत, और डंडा लेकर के, वो जो खदीर का डंडा उसने दरवाजे के पीछे छुपा के रखा था, उसको उठाया और उनके सिर पे दे धमादम पीटना शुरू कर दिया, उनको सबके सिर पे मारना शुरू कर दिया। किसने, नापित ने, किनको, जो शपड़क उसने बुलाए थे लालच देके, वो जो उसकी लालच से खींचे चले आए थे, वो सबको। ते अपि ताड़े माना एके मृता, ठीक है, मार खाकर उनमें से कुछ मर गए, अन्य भिन्न मस्तका, कुछ के सिर फूट गए, और फूट फूट कर तुम उपचक्र मिरे, कुछ चुप चुप सिर फूटने की वजह से उपचक्र मिरे, यानी इधर उधर दौड़ने लग गए। ठीक है, अत्रांतरे इस सब के बीच में तमाक्रंदम आकर्ण्य, उनके आक्रंद से, उनके जो शोरगुल था, उनका जो रोना धोना था, उससे आकर्ण्य, उसको सुनकर, कोट रक्ष पाले नबी हितम, कोट रक्ष पाल जो कोतवाल होता है, वो आया, भो और उसने क्या कहा, अभिहितम कहा, भो हे सिपाहियों जाओ, कि मयम महान कोलाहलो नगर मध्य तद गम्यताम, यह किस प्रकार का कोलाहल हो रहा है नगर के बीच में, वहां पर जाओ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, कोतवाल के जाने के बाद, तेज सर्वे तदादेश कारिण सत्सहिता वेगा तदगृहम गता, वो सारे के सारे उस आदेश को पालन करने के लिए, सारे के सारे उसी कोतवाल के साथ मिलकर सारे सिपाही उस घर में गए, यावत पश्यंती, और देखा
तावद रुधिर प्लावित देहा पलायमाना नग्नका दृष्टा। तो उन्होंने क्या देखा कि रुधिर प्लावित, रुधिर में डूबे हुए यानी रुधिर में प्लावित तैरते हुए यानी पूरे के पूरे खून से भरे हुए लथपथ देहा शरीर, पलायमाना नग्नका दृष्टा यानी बिना कपड़ों के खून में लथपथ हुए भागते हुए लोग उनको दिखाई दिए। पृष्ठाश्च भो किमेतत्, उन्होंने पूछा हे मनुष्य ये क्या हो रहा है। ते प्राचुर्य था अवस्थितम नापित वृत्तम, उन्होंने फिर नापित के सारे वृत्तांत को कहकर सुना दिया। बोला कि ये हमें बुलाने आया था, हम इसके यहाँ आए थे, इसने दरवाजा बंद किया और हमें मारना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, तैरपि स नापितो बद्धो हत शेषे सह धर्माधिष्ठानम नीतः। वो सभी तैरपि स उस नापित को बद्धो बांध कर हत शेषे सह जो बच गए थे मारपीट से उनको साथ में लेकर धर्माधिष्ठानम नीता, धर्माधिष्ठान में लेके गए जहां पर धर्म वगैरह का होता है यानी कि न्यायालय एक तरह से। तो वहां जहाँ न्याय होता है उस जगह पे उसको बांध कर लेके गए। तैर नापिता पृष्ठ, उस नापित से पूछा गया भो किम एतद् भवता कुकृत्यम अनुष्ठितम, क्यों ऐसा कुकृत्य किया। स आह, उसने कहा किम करोमि, क्या करूं। मया श्रेष्ठ मणिभद्र ग्रहे दृष्ट एवं विदो व्यतिकरा, मैंने जैसा श्रेष्ठ मणिभद्र के घर में देखा वैसा कर दिया। तो अपि सर्व मणिभद्र वृत्तांतम यथा दृष्टम अकथयत, इसलिए उसने सारा का सारा मणिभद्र का जो वृत्तांत था जो उसने उसके घर पे देखा वह जैसा कहा था वैसा का वैसा सुना दिया। यथा दृष्टम अकथयत, जैसा सुना था वैसा ही, जैसा देखा था वैसा कहा सुनाया। ततः श्रेष्ठ नमा हुए, इसके बाद उस श्रेष्ठ को बुलाया गया। ते भाणितवंतः, और न्यायाधीशों ने कहा वो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, किम त्वया कश्चित क्षपणको व्यापादित, क्या तुमने किसी क्षपणक की हत्या की है। ततस्तेनापि सर्वः क्षपणक वृत्तांत तेषां निवेदित, उसके बाद सारे क्षपणकों का जो वृत्तांत था वो उन्होंने उस श्रेष्ठी को कह के बता दिया। तत्तैरभिहितम, उसके बाद में उन्होंने कहा ओहो शूलम आरोप्य तामसो दुष्टात्मा कुपरीक्षितकारी नापितः, मतलब जो श्रेष्ठी था उसको उसको न्यायाधीशों ने ऐसा पूछा कि तुमने किसी शपनक को मारा तो नहीं है, हत्या तो नहीं की उसकी। तो उसने जैसा जैसा अपने सपने में देखा और जैसा उसने किया था वैसा का वैसा उसने बोल के सुना दिया। और ये भी बता दिया उस टाइम ये मेरे घर पे था और मैंने इसको कहा था किसी से बाहर जाकर नहीं कही। और ये सब कुछ सुनकर वो जो न्यायाधीश थे उन्होंने क्या कहा, अहो शूलमारोप्य तामसौ दुष्टात्मा कुपरीक्षितकारी नापितः, इसको शूली पे चढ़ा दो। शूलम आरोप्य ताम असौ, शूलम आरोपिताम, इसको शूल पर चढ़ा दो। असौ दुष्ट आत्मा, इस दुष्ट आत्मा को कुपरीक्षितकारी नापितः, जो ये कुपरीक्षितकारी यानी बिना परीक्षण किए कार्य करने वाले इस नापित को शूली पे चढ़ा दो। क्यों, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे ऐसा काम किया। तो इसके बाद फिर से तथानुष्ठिते तैराभिहितम कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरीक्षितम तन्नरेण न कर्तव्यम नापि तेनात्र यत्कृतम्। इसके बाद अगला जो श्लोक है वो अगली कहानी को शुरुआत करता है। एक बार श्लोक बता देती हूँ, अगली कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अथवा साध्विदम उच्यते, इसी प्रकार से और भी लोग कहते हैं अपरीक्षण कर्तव्यम, बिना परीक्षा किए कुछ भी नहीं करना चाहिए। कर्तव्यम सुपरीक्षितम, कुछ भी करो तो पहले उसकी परीक्षा करो, जानो कि उससे क्या होगा कैसे होगा, उसके बाद ही करो। पश्चात भवती संतापो, लेकिन अगर परीक्षित किए बिना किया तो बाद में संताप होगा। संताप यानी पश्चाताप होगा। क्यों, ब्राह्मणया ब्राह्मणी न, ब्राह्मण या नकुले यथा, जैसे ब्राह्मणी को नकुल के कारण हुआ था। क्या हुआ था, पश्चाताप हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि उसने बिना परीक्षण के ही कुछ कर दिया था। क्या किया था इसी के बारे में अगली कथा है, ब्राह्मणी नकुल कथा। शॉर्ट में बता देती हूँ। ये ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे, इन्होंने एक नकुल को पाल रखा था। फिर उनके घर में बालक हुआ। एक दिन बालक को पालने में खेलता हुआ छोड़कर, नकुल को घर पे ध्यान रखने का छोड़कर ब्राह्मण बाहर गया हुआ था, वो पानी लेने गई। पानी लेकर जब वो वापस आई तो उसने द्वार पर मुंह खून से सना नकुल को देखा और बिल्कुल घबरा गई कि इसने मेरे बालक को मार दिया। और उसने जो पानी का भरा हुआ घड़ा था वो उसी नकुल के ऊपर दे मारा और वो मर गया। और हुआ यूं था कि जैसे ही वो पानी लेने गई पीछे एक सांप आया और
बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर नकुल ने उससे लड़ाई करी और सांप के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और बाहर आके इस इच्छा से कि अब वो ब्राह्मणी आएगी तो मेरी तारीफ करेगी, बाहर जाके बैठ गया, ध्यान रखने के लिए कि और कुछ ना आए और दरवाजे पे बैठा रहा। जैसे ही वो आई उसने उसका मुँह से खून से सना हुआ मुँह देखा और उसने उसके ऊपर घड़ा दे मारा और वो वहीं मर गया। अंदर जाके उसने अपने बालक को देखा तो बालक सुरक्षित पाया, लेकिन उसके ही पास में साँप के टुकड़े-टुकड़े पाए, तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ। ये तो है कथा, इसे हम पढ़ेंगे अगली किसी क्लास में, ठीक है? तो ये थी हमारी शपनक कथा और इसके श्लोक। अभी इसमें से कुछ श्लोक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये कृष्ण का तरुणाय, ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है। इसे याद भी करना है और इसकी व्याख्या भी देखनी है, ठीक है? दूसरा, बाकी सारों के तो अर्थ आ जाए ठीक है, बहुत कम पूछे जाते हैं, इतने नहीं पूछे जाते और इसके तो सबसे ही कम चांस है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। ये जो 4 लाइन वाला है, इसे एक बार अर्थ पता होना चाहिए, बाई चांस अगर कुछ आ जाए तो। दूसरा याद करना है ये जो 9 निधियां हैं, ये वाला श्लोक। इसे क्यों याद करना है? मान लो 9 निधियां पूछ ली जाए तो हमें आनी चाहिए, ठीक है? या जो पद्म निधि है वो कौन सी वाली है, तो दूसरे नंबर की निधि है, ये चीज भी ध्यान में रखना, इसे भी याद करना है खास, इसे याद करना है। इसकी व्याख्या से कुछ खास नहीं है और व्याख्या में कुछ खास है भी नहीं। इसकी व्याख्या में कुछ खास इसलिए नहीं है कि 9 निधियों के नाम है, ये सारी 9 निधियां हैं बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है? फिर ये वाला श्लोक, इसे ध्यान में रखना जरूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है पूरी कथा का। को दुष्टम को परिज्ञातम को श्रुतम को परीक्षितम, बाकी सबका अर्थ ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? बाकी सबका कुछ खास नहीं है। और जो 2-2 नंबर के प्रश्न है उनके लिए ये पता होना चाहिए, पाटलिपुत्र नगर था, मणिभद्र सेठ का नाम था, उसके पास पद्म नामक निधि आई थी, उसको ये सब करते हुए नापित ने देखा था, नापित ने श्रमणों को बुलाया था और उन्हें किसका लोभ दिया था? उनको करपद यानी कपड़े का लोभ दिया था, किसके लिए? पुस्तकों पे चढ़ाने के लिए, ठीक है? और खदिर की लकड़ी लेके मारा था उनको। ऐसी छोटी-छोटी चीजें हैं जो 2 नंबर के सवाल में पूछ सकते हैं, उनको ध्यान में रखना। और कथा का सार तो सबको याद हो ही गया होगा, तो उसे अपने शब्दों में लिखी जा सकती है। तो इस तरह से ये थी। पर हाँ, कथा तो जैसे 10 नंबर में पूछी जाती है, कथा का सार लिखेंगे तो खाली आधे पेज का बनेगा, तो उसे बढ़ाने के लिए जो ये जो श्लोक है, कथा 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 की दीर्घ कौन कर रहा है? ये श्लोक, ये इतने सारे जो श्लोक हैं, ये इस कथा को दीर्घ कर रहे हैं। ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये ऐसे श्लोक हैं, इसे काफी दीर्घ किए हैं। कैसे दीर्घ किए हैं? कि वो जो सोच रहा है, कौन? मणिभद्र। मणिभद्र ने अपने मन में खूब चिंता करी है धन की, तो इसमें जो ये बातें हैं लिखी हैं, इन सब का अगर किसी को सार याद रहता है कि अगर कोई कुल जन्म वगैरह भी प्राप्त कर ले, धन प्राप्त नहीं करे तो उसका जीवन व्यर्थ है, ठीक है? कि कैसा भी बुद्धिमान पुरुष हो, उसको अगर खाना पानी लाने की चिंता हो, परिवार का पालन करने की चिंता हो, तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जिसका घर में धन नहीं है, उसका घर कैसा होता है? बिना तारे के, आसमान के जैसा, बिना पानी के तालाब के जैसा, शमशान रौद्र शमशान के जैसा और प्रिय दर्शन होते हुए भी रुक्ष होता है, ठीक है? तो इस तरह की जो बातें हैं, इनको अगर जैसे याद रह जाए तो ऐसे-ऐसे एक-एक पंक्ति ऐसे डालते रहेंगे तो कथा का सार उसमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरह की ये जो ट्रिक्स एंड ट्राइज़ हैं, इससे हम पेपर को अच्छा बना सकते हैं, लेखन की कला को अच्छा बना सकते हैं और हमें नंबर अच्छे आएँगे। हमारा आज का ये जो काम था, क्लास थी, ये कंप्लीट हो रही है। अभी किसी को सवाल है इस कथा के बारे में, इससे संबंधित सवालों के बारे में तो मुझसे पूछ सकते हैं।
कोई सवाल नहीं? ओके। और मैंने कल कहा था कि मैं व्याख्या लिख के बताऊंगी, लेकिन मुझे श्लोक नहीं बताया गया, तो मैं नहीं लिखी। कभी भी अगर ऐसा हो कि हाँ व्याख्या लिख कर बतानी, मुझे बता देना कि किस श्लोक की बतानी है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगी, ठीक है। और जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर कर लेना, आगे वाला पढ़ा हुआ फिर रिवाइज हो नहीं हो। बाकी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैक्सिमम पढ़ा दिए हैं। एक बार अगर विदिकीय सुभाषित साहित्य का कुछ पोर्शन हो जाए ना पंचतंत्र के बाद में, तो मोस्ट हो जाएगा। फिर ये अनुवाद का जो पोर्शन है वो हम लास्ट के 1 वीक में लेंगे, क्यों? क्योंकि वो याद रखना इजी होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आज की क्लास हम यहाँ खत्म करते हैं। किसी को कोई सवाल मुझे नहीं लगता है अब। ये 3 श्लोक इस तरह से मार्क किया हुआ ये पीडीएफ मैं अभी ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, तो इसे देख लेना, ठीक है। सो गुड नाइट।